हैव अ नाइस डे एंड सेफ इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, आ चुका आपका प्रेजेंटर अब्बास जावेद। आज मैं आपको सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी बताऊंगा विद इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन। ठीक हो गया? आपको पता है मैं कंबाइंड ही स्ट्रेटजी रख कर चलता हूँ, दैट्स वाई लॉस के चांसेस ना होने के बराबर हैं। दूसरा, मार्केट यार मार्केट तो ऐसे ही करती है, अप एंड डाउन लगा आता है, लेकिन एक ट्रेंड होता है। ठीक है, एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को आपने फॉलो करना है। अब ये ओपन हो जाए तो देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। ठीक है, ट्रेंड ये कि 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, 200 लेंथ की मूविंग एवरेज होगी। सिंपल मूविंग एवरेज आपने सर्च करना है इंडिकेटर में एम ए लिख कर। ठीक है, यहाँ पे पहले लगी हुई थी, इसको मैं सारे को हटा देता हूँ। अब ख़त्म। आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लिया। मैं आपको सुगेस्ट करूँगा कि आप 1 आवर का ना लें, 15 मिनट का लें आप, इससे बेटर रहेंगे। ठीक है, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा इससे। आप इस सेक्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है एम ए, तो आ जाएगा मूविंग एवरेज। इसके ऊपर क्लिक करें, फिर साथ ही आप सर्च कर लें फ्रैक्टल। दो चीज़ें सर्च करनी है, एफ आर ए। अब इसके ऊपर क्लिक कर दिया आपने, दो हो गई हैं, ये देखें। अब ये फ्रैक्टल देखे क्या है, ये देखो कितने ज़्यादा अप एंड डाउन। असल चीज़ ये है कि फ्रैक्टल मूविंग एवरेज को अभी हटाते हैं। फ्रैक्टल की सेटिंग आपने ऐसे करनी है, ये 2 लिखा हुआ आपने इसको 9 कर देना है। ठीक है, ये 9 हो गया। अब देखें कितनी दूर दूर बने हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये देखो ये बना है। ठीक है, इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गई। ठीक है, अब ये नीचे बना है, इसके बाद मार्केट नीचे नहीं गई, लेकिन ये है कि इसके बाद अगर नीचे जाती है तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट होता है। खैर मैं आगे जाकर ना इसको एक्सप्लेन करूँगा, 1 मिनट ठहर जाएँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपने क्या करना होता है कि इसको इसके हिसाब से बाय करना है, लेकिन आपने 200 मूविंग एवरेज को भी साथ में लगाना है। ये लेंथ इसकी मैं कर देता हूँ 200, 200, और कलर हम इसका कर देते हैं जी, वाइट कर देते हैं। ओके हो गया, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे चेक करें, अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस तो आपने बाय नहीं करना। मतलब मार्केट रिकवर होती है थोड़ी सी, लेकिन आपने बाय नहीं करना। आप अगर बड़े रिस्क टेक करें तो देन ही। अब यहाँ पे आपने सेल करना है मार्केट को। सेल करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी ये होगी, ये देखें, ये इसने लो लगाया। ठीक है, मतलब 15 मिनट का चार्ट है ना। ठीक है, अब आपने यहाँ से सेल नहीं करना, पिछला लो टूटेगा तो देन आपने सेल करनी है पोजीशन। मतलब 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होगी, देन आपने सेल पोजीशन स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, और जब तक इससे ऊपर नहीं जाती आप उसको क्लोज ना करें। ठीक है, ये मार्केट रिट्रेस करने ऊपर आती है। अब यहाँ पे देखें, 1 मिनट, सॉरी, एक तो चार्ट की सेटिंग ही सारी ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका बाय का बताता हूँ। सर जी ये देखें, मार्केट ये नीचे से आई ऊपर इधर। ठीक है, आपने बाय नहीं किया। अब मार्केट यहाँ पर आई है, एक नीचे कैप लगी है, ये अगली कैंडल बनने के बाद ये कैप लगती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी सपोर्ट बन गया, ऊपर से ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये एक कैंडल ऊपर देखी, साथ ही दूसरी बनती देखी, तीसरी पे आपने बाइंग करनी है। आपने बाइंग कर ली यहाँ से लेकर। ठीक है, यहाँ से लेकर देखें 2.28 से लेकर, ये फ्यूचर वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है, 2.38। ठीक है, 28 से 38 अप्रॉक्स 10 पॉइंट। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कैप लगते ही आपने एग्जिट कर देना है, अपने मार्केट को सेल करना है। सेल मतलब आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ से आप सेल नहीं बैठना जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है रेट। आप देखिए यहाँ पर प्राइस था 38, उससे मार्केट नीचे आती गई, फिर इसको रिटेस्ट किया। यहाँ पर आपने बाइंग उस वक्त करनी जब आपको कैंडल की कंफर्मेशन मिल जाए, अगली कैंडल भी ऊपर क्लोज हो। ओके, तो ये चीज़, एक चीज़ और है कि आप इसके ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हैं। मतलब ये आपने लगा ली थी पिछले वाली। ठीक है, आप इसको ऐसे कर ले। ठीक है, आपने अगर मज़ीद ऊपर रेट देखने, आप होल्ड करें जब तक इससे ऊपर है। तो जैसे ये ऊपर गया, देखो इससे इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। ये जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है, कुछ पॉइंट मिलते हैं। सो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी, आई होप यू विल एंजॉय इट।
बंडल्स ऑफ थैंक्स। यू विल सी मी नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।